अभी तो ये जितने टाइम आपकी शादी को हुआ ना 7-8 माह, इतने में तो हाथों की मेहंदी का कलर नहीं चेंज होता। बुरा ना मनाइएगा, आप एक सेलिब्रिटी हैं, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। आपने अपने आप को इतना बेकीमत क्यों कर दिया? बुरा ना मनाइएगा, मेरी बहन है, लेकिन ये बेकीमत ही करना ना कि एक बंदा पहले वीक में ही अपना एटीट्यूड दिखाए और आपने बर्दाश्त सर फेंक के जिंदगी गुजारी। मैं वहाँ डॉक्टर नबीहा अली खान नहीं थी कि मैं अपने शौहर की खिदमत भी करूं, उससे मोहब्बत भी करूं, वो मेरे साथ घूमे फिरे, हम अकेले जाएं, हम अकेले फिरें। लेकिन वो हम अकेले फिरते नहीं थे, हमारे साथ पूरी पलटून फिरती थी। मेरी राय अभी भी है, वही हारिस कह रही हूँ खोखर ना साहब से भी मेरी ये है। कि और ये जो जंगली दरिंदे आप साथ लेके भी देखो ना, बीवी ब्याह के तुसी ले आए हो तो आप तुसी गांडे ते बह के निकल जाओ, ये तो कोई तरीका नहीं ना है कि हारिस खोखर उनके लिए दुनिया के आगे खड़ा हो गया। मैं क्या, यही तो मेरी भैन दा फड्डा है, वो एक बारी अपने घरदियां दे सामने भी तो खलो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सारी दुनिया को बावाज़े बुलंद मैं ओपनली कहता हूँ कि रूबी मलिक मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, और भी बाकी जो मेरे पास आती है मेरी बहनें हैं। मुझे अफसोस बड़ा है कि मेरी अभी भी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला को मौज़ा दिखा दे, ये दोनों मियाँ बीवी के दिल में एक दूसरे के लिए रहम आ जाए। लेकिन जो बातें मुझे पता चली हैं ना, वो गलत है। शायद नई नई शादी हुई थी, ये मेरी बहन ने मुझे बताया ऑफ कैमरा, और दूसरी बहन भी थी कि वो किसी गंडे के साथ फिरता रहा। ये क्या बात है, मैं नहीं समझ सका। मैं अपनी बहन से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। पहले तो अल्लाह ताला आपको ऐसे हिम्मत दे ही रखे, आपने एक हिम्मत से काम लिया। ये आज जो हमारे इल्म में आया ना कि शादी के तीसरे दिन, अभी तो ये जितने टाइम आपकी शादी को हुआ ना 7-8 माह, इतने में तो हाथों की मेहंदी का कलर नहीं चेंज होता। जी जी, ऐसी है। ठीक है, मैंने ये भी मुझे पता है कि ना आपकी हमने को मरी की वीडियो देखी, ना हमने आपकी स्विट्जरलैंड की वीडियो देखी। लड़ाई झगड़ा और टेंशन, औरत इतनी बेवकूफ नहीं होती, ये मुझे भी पता है। अपना घर को इतनी खुशी से नहीं 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 नहीं, उजाड़ती, कोई भी बंदा कोई ऐसा वजह तो बेवकूफ नहीं होगी। जाता। ये बाकी बातों के साथ साथ ना, ये जो एक वो चिड़ियाघर के जानवर का नाम लोग ले रहे हैं, गेंडा गेंडा, ये भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। बात पता है क्या है, मियाँ बीवी को अपना एक पर्सनल वक्त चाहिए होता है। मियाँ डेफिनेटली। बीवी एक दूसरे को समझते हैं तो दोनों लोग एक दूसरे के मेयार पे आके एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस आती है, यानी कोई भी बंदा जो है वो बीच में इंटरफेयर करता है और समझाता है, बताता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। बेशक वो औरत को समझाए, बेशक वो बेशक औरत को मर्द को समझाए, बेशक समझाए, मर्द को घर समझाए, डिस्टर्ब हो घर जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। मैं बिल्कुल। कहती हूँ कि औरत को भी अपने घर नहीं बताना चाहिए कि उसकी कैफियत क्या है, और मर्द को भी अपने घर वालों से शेयर नहीं करना चाहिए कि मियाँ बीवी की आपस के मामलात क्या है। बिल्कुल जब नहीं। एक कमरे से आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए, जब आप अपने बातें सड़कों चौराहों या फिर अपने कमरे से बाहर भी ले जाते हैं ना, तो वो दूसरों की जागीर बन जाता है। फिर वो दूसरा अपनी सोच के मुताबिक फैसले करके आपको देता है, और जब आप दूसरे की सोच पे चलते हैं तो फिर आप अपना घर नहीं बसा सकते। हमने बचपन में एक बात सुनी हुई थी, बढ़िया में कहते थे, गल कहती मैनू मुंहों कड़ मैं तेन पिंडों कड्डा। जी जब बात मार्केट में आ गई ना, तो लोगों ने तो उस पर उल्टे सीधे मशवरे जी जी जी। देने शुरू कर दिए हाँ, और ऐसा ही। अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। जी और हैरान कुन बात है कि मुझे किसी ने बताया, देखे मैं भी इसी शहर का हिस्सा हूँ जी जी। और इसी कम्युनिटी के साथ सबसे राब्ते में हूँ, कि बिल्कुल। शादी के तीसरे दिन मसूफ घर ही नहीं वापस आ रहे थे, फिरने चले गए, दूसरे दिन चले गए। ये वो क्या चक्कर था इतना? बुरा ना मनाइएगा, आप एक सेलिब्रिटी हैं, इससे कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। आपने अपने आप को इतना बेकीमत क्यों कर दिया? बुरा ना मनाइएगा, मेरी बहन है, लेकिन ये बेकीमत ही करना ना कि एक बंदा पहले वीक में ही अपना एटीट्यूड दिखाए और आपने बर्दाश्त सर फेंक के जिंदगी गुजारी। अच्छा इसकी देखें, जब मैंने हमेशा अपनी वालदा से भी सुना था, मैंने पढ़ा भी था, और मैंने जितना कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ा है, मैंने ये सुना भी और समझा भी कि अल्लाह ने मर्द को बड़ा मुकाम दिया है। अगर वो बाप है, अगर वो शौहर है, अगर वो भाई है, अगर वो बेटा है, तो वो प्रोटेक्टर है, वो एक आपका मुहाफिज है। मुहाफिज है। और आप अगर उसकी इज्जत ना करें तो आप पर ये फर्ज है कि आपने उसकी इज्जत करनी है। अब मैंने ये सोच करके, एक मर्द जो है वो, मैंने हमेशा मर्दों के हक में इसीलिए बात की है, औरतों को यही समझाया है कि अपने घर को बसाने की आखिरी दम तक कोशिश करें। तो जब मेरा ये शौहर था तो इसकी ताजीम, इसकी इज्जत, इससे मोहब्बत करना मुझ पर लाजिम था। मैं वहाँ डॉक्टर नबीहा अली खान नहीं थी, मैं वहाँ पर एक बीवी थी। मैंने आपकी बातें सुनी है कि इतनी बड़ी अल्लाह ने आपको सेलिब्रिटी बनाया है और आप उसके कपड़े इस्त्री करती थी।
जी, जी, मेरा आपने शौहर है, मैं कपड़े एक भी इस्त्री प्रोग्राम करती, में मैं कहा कि मैं दबाती भी हूँ। जी, जी, मैं टाँगे भी दबाती थी, मुझे जो है वो बिल्कुल ऐसे, और अगर कभी जो है वो ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए ज़रूरत क्या, नाश्ता भी बनाती थी, खाना भी बनाती थी, मतलब मुझे अच्छा लगता जो था। आपके जिम्मे अल्लाह दीन ने और दुनियावी तौर पे काम थे अपने सारे जी, 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 मैंने नेक सारे नीति से। सरंजाम, जी, 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 बिल्कुल, मैंने सारे सरंजाम दिए, और मेरी ज़िंदगी का ये बहुत खूबसूरत लम्हा मैं गुज़ारना चाहती थी कि मैं अपने शौहर की खिदमत भी करूँ, उससे मोहब्बत भी करूँ, वो मेरे साथ घूमे-फिरे, हम अकेले जाएँ, हम अकेले फिरें, लेकिन वो हम अकेले फिरते नहीं थे, हमारे साथ पूरी पलटून फिरती थी। तो वो भी मसाइल बड़े थे, अल्लाह हाँ, ताला आइए देखिए इनको ना, जब आप नए नए होते हैं, शोहर को बीवी ने कोई बातें समझानी जी, होती जी, हैं, जी। बीवी ने शोहर को बड़ा कुछ असल में समझाना देखिए, होता 2 है लोगों को वक़्त चाहिए होता है एक-दूसरे के साथ, समझने के एक लिए। समझने के लिए, वो 2 लोगों का प्रीशियस टाइम होता है। ये तो अभी हनीमून पीरियड ही होता है ना, जिसमें आप 1 महीना, 2 महीना जो है वो गुज़ार रहे हैं। इवन 6 महीने तक लोग एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि आदात क्या हैं, साथ रहन-सहन कैसा है, खाना-पीना क्या है, मामलात क्या है, ये वो ठीक है, मैं 6 साल से जानती थी, लेकिन 6 साल से बीवी तो नहीं थी। जाहिर है वो तो दो चार, अब जैसे हम बहन भाई जी, हैं, जी, बिल्कुल। हम आधा घंटे के लिए मिले, 15 मिनट जी, के जी, लिए जी, हाँ जी। किसी मीटिंग में मुलाकात वो होगी, चले किसी 4-6 घंटे पॉडकास्ट के में, लिए जो है वो वो दो मिलते चार थे। घंटे के लिए। जी। लेकिन एक चीज आपने उनको ऐसी दे, इज्जत के साथ साथ एक ऐसी चीज है, मकाम तो देना पड़ा ना कि जी, जी, शोहर था। बिल्कुल, बिल्कुल। एक आपने उनको ऐसी चीज दे आई है जो आप वापस नहीं ले सकते, फेम। वो आपकी वजह से आप इतना बड़ा तोहफा दे आई हैं हाँ, कि अब हर बंदा, मैं हल्फन, जब तक आपको तो सारे जानते थे ना, हमारी फैमिलियां जानती थी, हमारी जी, खवातीन, हमारे बच्चे, तो खोखर साहब को हम आपकी वजह से जानते हैं, ये मैं ऑन बिल्कुल, कैमरा मान रहा हूं, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही और है, बाकी दुनिया भी इसी वजह से जानती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हाँ। मैं ना ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 चीज़ों से हारी हूँ, एक अपने दिल से और एक अपनी ज़ुबान से। मैं इनके अलावा और किसी चीज़ से नहीं हारी। मैंने ज़ुबान कर ली थी कि मैंने मोहब्बत में जो है वो इस शख्स के साथ जो है वो इंसाफ़ करना है, मैंने दगा नहीं करना। मैं अपने एक्सट्रीम पे चली गई ना आप। हाँ, मैंने देखे कहा ना, आप दगा डॉक्टर नहीं नबी करना। अली खान, जिनको देखने के लिए लाखों में व्यूज आते हैं, जी, इसमें तो कोई शक नहीं जी, है कोई ना। शक नहीं है, कोई शक नहीं है। लाखों में जिस खतून के व्यूज आ रहे हैं, वो एक शख्स के कपड़े इस्त्री कर रही है, जी, ये शौहर सच है है ना। ना, शौहर भाई है। वो लोगों के भी शोहर हैं, हाँ, लोग शौहर है। इधर शोहर, मैंने बर्तन मांजते देखे हैं, हो सकता है सुबह मैं भी मांज के नहीं। आया हूं, इसमें कौन सी बुरी बात है। शोहर तो चलें, शौहर अगर काम भी करवा देते हैं साथ, तो ये तो बहुत अ, अच्छी बात है, ये तो अच्छे शौहर हुए ना। हाँ, तो घर में बात जो है ये वो है कि औरतों के साथ आपने, काम भी करवाना आप चाहिए। सबसे पहले उस घर में एंटर होते हुए अपनी मैं को मारा। हाँ, जो यस, आपने पहला काम जी, किया पहला काम वो किया। ये किया। जी, बिल्कुल। उन्होंने आपको अपने घर ले जाके अपनी किसी चीज में तब्दीली की। देखिए ना, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सवाल किए, मैं उस तरह का कोई नहीं करूंगा। जी। एक आखिर में गैंडे के बारे में जरूर पूछूंगा कि नाम बेशक ना लीजिएगा, लेकिन उसका कोई रोल है बीच में आपके कराने में तो वो बताइएगा। भाई मैं आपको एक आपने बात अपनी बताऊं। मैं मार दी जब आपने कहा मैं कपड़े इस्त्री करती हूं, मैं नाश्ता बनाती हूं। जो लोग आपको टीवी पे देखते हैं, मीडिया पे देखते हैं, उनके बारे में तो डॉक्टर नबिया के बारे में ऐसे कोई नहीं है। एक छोटी सी जो स्टेज के 3 ड्रामे कर ले, वो पांव जमीन पे नहीं लगाती कि जाओ मुझे पानी ला के दो। तो आपको तो एक फेम, एक मुद्दत से अल्लाह ने दिया हुआ है। नहीं, मैं घर में तो कोई भी जो है वो सुपरस्टार नहीं होता, और घर में तो कोई भी डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर नहीं होता। घर में तो या तो माँ होती है, बाप होता है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, और ये रिश्ते जो है वो घर के अंदर निभाने चाहिए। बाकी जो आपके एक एटीट्यूड लेवल है वो घर से बाहर छोड़ के आना चाहिए। मैं ऐसे ही इनको है। यही बताती थी कि आप घर के अंदर सियासतदान नहीं है, आप घर के अंदर शौहर हैं। और कोई इलेक्शन शौहर वगैरह लड़े हैं इन्होंने, कोई नहीं, एमपी उनकी एमएलए? सोच है सियासतदानों वाली, और वो अच्छा अच्छा। लीडर है ना, तो वो लीडराना जो है वो सलाहियत है उसमें। तो वो इस वजह से वो अपने आप को जो है वो लीडर ही समझता रहा, मुझसे शौहर नहीं समझा अपने आप को ना कि मैं शौहर हूँ, मैंने मोहब्बत देनी है, मैंने उन्होंने इज्जत आपसे देनी वो है। सलूक किया जो लीडर यानी कि गरीब अवाम के साथ कर रहे हैं। एलपीजी महंगी हाँ, कर दी, ये कर दिया, इस टाइप की लाइफ उन्होंने दी बस आपको। अल्लाह ताला ना भला करे सबका, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया और जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, जो दुआ मेरे देनी चाहिए हाँ, सबको। जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, अल्लाह उनकी जो है वो हिदायत दे उनको, और जो आमीन। मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं, अल्लाह उनको मजीद अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे आज किसी शख्स से ना मेरी बात हो रही थी, किसी चैनल पे मैं गया हुआ था, आपके टॉपिक पे बात हो रही थी, तो मैंने वहां पे कहा कि, मैंने कहा यार एक चीज है, ठीक है डॉक्टर नबिया गलत है, डॉक्टर नबिया की सोच शक वाली है, जी, जी। ऐसी है वैसी है, सर चीज मानते हैं। मैं क्या, आपने उन दोनों की कोई मरी की वीडियो देखी, कोई गान नारान गए हो शादी के जी, बाद, नहीं। कोई आप लोग कहीं, आप लोगों ने कोई स्विट्जरलैंड गए हो जिस लेवल की खतून को
अगर मैं किसी से ताल्लुक बनाता हूं जी या रिलेशन में बंदा आता है या शादी करता है या किसी को, और तो उसको उसके लेवल पे मिलना पड़ता है। जी, बिल्कुल ऐसे ही देखे है। ना, हमारा छोटा सा चैनल है, छोटा सा दफ्तर है, छोटा सा मैंने कैमरा लगाया हुआ है, आप अपना भाई समझती हैं, आप तशरीफ ले आई, नहीं नहीं आपने हमें नहीं नहीं इज्जत बख्शी, नहीं नहीं मेरे लिए नहीं, इज्जत की बात है। कोई ऐसा मसला नहीं, आपने डॉक्टर जब रूबी मोहब्बत हैं, से अल्लाह बुलाया। ताला उनको जिंदगी दे, वो अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं। एक आध दफा उन्होंने कहा मैं नहीं पहचानती, फिर मैंने याद करा मैं ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, वेखो मेरे जख्म का निशान। तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पहचानती हूँ। मैं आपको ना रुला के आपका इंटरव्यू नहीं लेना चाहता, मुझे मैं पता है। आपको खुश रखना चाहता अच्छा हूँ। आप हमारे बस में जो है ना, हम आपको हंसता देखना चाहते हैं। अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं, मैं जिंदगी में ना वैसे ही जिन जिन प्रोसेस से गुजरी हूँ ना, और मतलब मैं और मजबूत होती गई, और ऐसे ही मेरे है। अंदर जो है वो जज्बा जो है वो आता गया। मैं ये समझती हूँ कि जब भी कोई तकलीफ या परेशानी आपकी ज़िंदगी में आती है ना, तो वो आपको पहले से ज़्यादा जो है वो ताकतवर और मजबूत बना मजबूत देती है। बना दे, नो लोग डाउट। कहते हैं कि जो ये अपना घर नहीं संभाल सकी हमें क्या मशवरे देंगी। ऐसी बात नहीं होती, गलती कोताहियां कमियां सब में नहीं, ये होती है, बड़ों से सुना है इंसान कि है। मल्लाह का हाँ हुक्का खुशक होता है, आपने हाँ सुना होगा, जी। मल्लाह जो रहता अब पानी में है कोई ना। कोई जो जिस दरख्त पे फल लगता हो वो दरख्त अपना फल खुद तो नहीं खा सकता। जाहिर है कि उससे दरख्त से तोड़ के फल जो है वो दूसरे ही खाते हैं। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज या कोई अच्छी बात है जिससे शिफा आप ले सकते हैं, जिससे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आपको वो बात अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है। तो हम ये देखते हैं कि कौन कह रहा है। एक अच्छा ये बात है, कह रहा है, ये क्यों कह रहा है। मेरा एक अंदाजा है, वक्ती तौर पे आप भी गुस्से में हैं, जी वो भी गुस्से में है, आपका मुख्तसर वक्त गुजरा है, लेकिन जब बंदा शादी का डिसीजन लेता है ना, तो दोनों तरफ में कोई फीलिंग्स होती हैं तो बंदा लेता है। जी जी ये बिल्कुल। डिसाइडेड बात है। जी बिल्कुल। आप मिस तो करेंगे एक दूसरे को। मैंने जिंदगी में, मैंने ना बहमी, मैं आपके सामने कहूं कि जी मेरी बहन है, तेरे सामने मुझे करेक्टर मजबूत का होना चाहिए। हमारी जिंदगी में भी बड़े वाकयात हुए, आप किसी को भूल नहीं सकते। ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसे ही ऐसे ही है। क्या आप इसके बाद भी कोई रिस्क लेंगी जिंदगी का? ये रिस्क ही है ना, जुआ होता है ना, जो होता है ना शादी, अक्सर बड़ों से हमने सुना है ऐसे कि ही दवाना है जे किसी का मिठा निकला है तो किसी का फिक्का। ऐसे ही है। ऐसे ही है। और वो तो मेरे अंदाजे के मुताबिक खोखर साहब तो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना पैरा भार बैठे हुए सी। अगर आप वकील के पास गई थी ना, तो उन्हें बजाय उस हाँ पेपर को लगाने के ना, नहीं लगाना आपको समझाना चाहिए था। चाहिए। जी अभी भी पंजाबी में जो कहते हैं डुल्ले बेरा दा कुछ नहीं बिगड़या, आप लोगों के पास चांस है। मैं आपके मुंह पे, आपको हो सकता है मैं बुरा लगूं, लेकिन मैं दुआ गूं आप दोनों का। नहीं नहीं, आप हमेशा तो वेल विशर रहे हैं, और मैंने, आप घर को हमेशा जो जोड़ने की बात करता है वो मुखलिस ही आदमी हाँ, होगा ना। मेरी ख्वाहिश अभी भी अब ये है आपके कि पास अल्लाह मैं आई हूँ ताला तो आपने आप, तो मेरे से कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं किया, नहीं क्या नहीं है आपने ये कहा, आपने वो नहीं कहा, नहीं आप नहीं इस नहीं बात पे नहीं, कायम हुई, आप यूं नहीं किया। देखिए ना, अब ये होती मुझे है व्यूज इस्लाह। नहीं चाहिए, ये मुझे आप लोगों को हाँ, खुश देखना है। ये आपने इस्लाह की बात की कि एक आपकी बहन आपके पास जो है वो आई है चल के, ऐसा तो ही है। आप भाई होने के नाते उसको ये समझा रहे हैं कि तुम घर बसाओ। मेरी राय अभी भी है, वही हारिस कह रही हूँ खोखर ना साहब से भी मेरी ये है। कि और ये जो जंगली दरिंदे आप साथ लेके देखो ना, बीवी ब्याह के तुसी ले आए हो तो आप तुसी गांडे ते बह के निकल जाओ, ये तो कोई तरीका नहीं ना है। तो आप तरीके से जिंदगी गुजारें। मैं आपको ना, बार बार किसको कह रहे हैं। नहीं, मैं आपको रुला के नहीं भेजूंगा, मैं आप हंसा हंसा के के भेजूंगा। भेजेंगे। मैं खुश भेज, देखो जी मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता, एक मुस्कुराहट तो मेरे हाथ, बस अल्लाह मैंने ताला कहा अपनी आपको बहन सलामत को रखें जी। हंसा के भेजूं, खुश करूं। मेरा अभी भी मशवरा है हारिस खोखर साहब को भी, हारिस खोखर साहब मेरे से आप छोटे भी हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह। आप कभी इस तरह की खतून दूसरी जब आपने लेके आनी है ना शादी करके, तो मैं आपका इंटरव्यू घर, मैं नहीं यहां से निकलता, मैं कुएं का मेंढक हूं, मैं इधर ही खुश रहता हूं। मैं आपके घर आऊंगा इंटरव्यू करने के। इस लेवल की औरत अगर आपकी जिंदगी में आई ना, तो मुझे जरूर आपने बताना है, आपको उससे बेहतर मिल जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। यहां पे बैठ के आप अपना भाई समझ के अगर हमें मशवरा लेती ना, तो आपको याद है मैंने डॉक्टर रूबी, मेरी वो सकी बहनों की तरह, उनके रिश्ते की टिकटॉक बना दी थी, जी और जी 50 बंदे मेरे पास अभी पाइपलाइन में। तो बज्जी ने कहा नहीं, मैंने तो मजाक किया था। जी। ठीक है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हारिस खोखर साहब को मेरा मशवरा है कि आप, ये ऑन कैमरा मैं कह रहा हूं, ये कहीं नहीं जाना, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी का कोई पता नहीं, ये बात खत्म नहीं होनी। हारिस खोखर साहब, अल्लाह ना करे आपसे अलहदा हो, आपसे अलहदा हो के इस लेवल की दूसरी औरत अगर लेके आ गए, तो मैं कहूंगा कि हारिस खोखर वाकई एक बंदा था, मैं गलत था। ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, और ये क्लिप आपने मेरा संभाल के रखना, ठीक है? वो 2 महीने बाद करें, वो 3 महीने बाद करें, वो 8 महीने बाद करें, वो 1 साल बाद करें,
नहीं जे साडी भैन वर्गी तेन लभनी काका, याद रखी। और ये सच कह रहा हूं मैं। नहीं देखे ना, वो जहां जाते थे लोग कहते थे ओए डॉक्टर नबिया दा खावन। मेरी बात फॉलो कर रही है? आपको किसी को ना सच बोलना चाहिए। अब मैं हसद करूं कि नहीं नहीं डॉक्टर नबिया को केड़ा फेम है, मेरे को फेम है, और मैं तो जुमा जुमा 8 दिन हो रहा है ये माइक पड़े। अब मैं आपका जो अल्लाह का कानून है ना, ये अल्लाह की देन है, इज्जत, ठीक है, दौलत, इज्जत, रिजक, जिंदगी, ये सब दीज आर थिंग्स आर सेटल इन हेवन, ये ऊपर के फैसले हैं। मेरा मकसद था आपको मिलने का। मैं कोशिश करूंगा कि हारिस खोकर को समझाऊं। मैंने आज एक आपसे पूछे बगैर एक बात की। मुझे किसी ने कहा, एक खतून आई थी इंटरव्यू करने ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि हारिस खोकर उनके लिए दुनिया के आगे खड़ा हो गया। मैं क्या, यही तो मेरी भैन दा फड्डा, वो एक बार अपने घरदियां दे सामने भी तो खलो। यही मैंने अल्फाज, ये लगेगा, बिल्कुल ये चैनल पे लगेगा, बिल्कुल यही आपका इतराज है ना कि देखे ना, मैं पूरे जान के साथ लड़ पड़ू अपनी बहन के लिए, तो जिथे लड़ाई का मौका है, जिथे ओदा फायदा है, उथे ना मैं गल करा। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, इधर मेरे पर जलते हैं। ऐसे नहीं हारिस भाई, अगर आपने खड़े होना था तो घर वालों के सामने भी खड़े होते। दुनिया में सबसे पहले बनने वाला रिश्ता मियां बीवी का जी, सबसे पहला रिश्ता ये, उसके बाद बाकी रिश्ते हैं। और मरने के बाद ना, जो हमारे साथ ना जिस चीज की हमें माफी नहीं ना मिलनी, वो हुकूकुल इबाद है। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, जब बाहर की औरतें आपके शौहर को वरगला के अपनी तरफ रुझाती है ना, वो मर्द होने के नाते ना ये भूल जाता है कि मेरे घर में एक बावफा औरत भी बैठी है। आपके लेवल की तो ना, मेरा मशवरा है कि बिल्कुल फंसा, लेकिन 10 के तुम नबिया हो तो ये फलां है इतनी ऊपर, तो कोई 2 फुट ऊंची, यानी कि 2 फुट ऊंची, यानी कि वो जाके किसी वो लंबी औरत ना कर ले कि स्टेटस वाइज, कोई तालीम की वजह से, कोई थोड़ा सा आपकी तरह की पॉपुलर, को 2 स्टेप ऊपर करना चाहिए था ना जी। तो बाकी मैं आज भी दिल से दुआ कर लिया। मैंने तो बारहा कहा कि भाई अगर आपको मोहब्बत ही नहीं है मुझसे, आप प्यार करते ही नहीं मुझसे, तो कोई बात नहीं, आप जाके किसी और से शादी कर लें, जिससे प्यार करते हैं उससे शादी कर लें। तो बारहा मुझे ये सुनने को मिला, नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार जिताने से या बताने से नहीं। ऐसा तो नहीं उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भी प्यार करता हूँ। अच्छा, ये मैंने गौर नहीं किया। हाँ, बी का लफ्ज आपके कान से निकल गया होगा, ये मैंने गौर नहीं किया। हाँ। चले व्यूअर्स, आपने मेरी बहन के दुख वाले प्रोग्राम देखे, सारा कुछ देखा। मैंने एक डिफरेंट प्रोग्राम करने की कोशिश इसलिए की है कि अपने व्यूज के, मुझे व्यूज नहीं चाहिए ना देखना, मैंने अपनी फीलिंग्स बताई हैं और मैंने इनके लिए दुआ की है। और आप लोग भी अगर मुस्बत लोग हैं ना, तो दुआ जरूर कीजिएगा कि कुछ अल्लाह ऐसा मौजा दिखा दे कि हारिस खोकर पार्क व्यू दी राइड कराते हैं ना, राइड करा के तो दरवाजे के आगे एहतजाज करे कि मैंने तेरे बगैर नहीं रहना, और इंशाल्लाह ताला ये जल्द आ जाएगा। मेरी दुआ है ये दिन कभी आएगा कि हारिस खोकर मुझे ये कहेगा मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। हो सकता है साथ वो पेट्रोल लेके आके बाहर निकले तो मैं अपने ऊपर आग ला नहीं ताड़े उत्ते नहीं, अपने ऊपर को आपको आग लगा लूंगा, नहीं तो मुझे कबूल करो। और अल्लाह करे ये दिन दूर नहीं है। और मैं इसी तरह, आपने फिर वादा करना अपने भाई के पास आना दोनों, जी जरूर, ठीक है हारिस भाई। जो अल्फाज का चुनाव मैंने करना था ना, मैंने असल अपनी बहन की फीलिंग्स निकलवा के बता दी हैं कि उसके पास अभी रास्ता है आपके लिए, ठीक है। तो डुल्ले बेरां दा कुछ नहीं जे बिगड़िया। मौलवी तो कहोगे मैं फतवा लै देंगा, ताड़ी ना दोवां दी तलाक हुई है, तो ना कोई नोटिस, ना कोई गल, ना कोई बात। नोटिस तो मुझे मिला भी नहीं, आपने वो तो है, दोनों ने एक दूसरे को डराया, भाई दोवें डर गए ने, हुन सुलह कर लो। व्यूअर्स आपने बताना, इससे ज्यादा मैंने कोई किसी की ना करैक्टर की असैसिनेशन नहीं करनी, मैंने जी कर भला सो हो भला, ठीक है। इसके साथ ही हम दोनों बहन भाइयों को इजाजत दें। दुआ करनी है कि ये घर कल फिर बस रहा हो, और इसी तरह हारिस खोकर की वीडियो आए, ये ऊपर से टेरेस से बना रही है, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा, अंदरों दिल कर रहा हुए कहीं मैं नहीं खोलूंगी, थोड़ा सा नखरा दिखा के बाद में दरवाजा खुले और सुलह हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।